स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम अलंकार की परिभाषा, भेद, उदाहरण देखेंगे और ग्राफ के माध्यम से अलंकार को समझेंगे कि कितने प्रकार के अलंकार होते हैं। सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आती रही। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अलंकार एक बहुत बड़ा चैप्टर है और आप इसे यदि पूरी तरह से पढ़ोगे तो आप ठीक से पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए हमने इसमें जो अलंकार आपको पढ़ाए हैं वे केवल आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाए हैं। तो शुरू करते हैं अलंकार। तो सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा देखते हैं। दोस्तों, अलंकार जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अलम और एक कार। तो यहाँ पर जो अलम का मीनिंग निकलती है, ये मीनिंग निकलती है आभूषण से, और कार मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाला। तो चलिए देख लेते हैं इसकी परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। तो अलंकार क्या करते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, अर्थात जो किसी वस्तुओं को अलंकृत करे यानी कि उसको ज़्यादा अच्छा प्रदर्शित करे, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहा जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि काव्य शरीर, अर्थात तो यदि हम इसको काव्य को एक स्त्री के रूप में देखते हैं तो काव्य क्या है? काव्य एक शरीर है, अर्थात भाषा को शब्दों में सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। तो काव्य क्या हो गया? शरीर हो गया। और अलंकार क्या हो गया? अलंकार हो गए आभूषण। और आभूषण क्या करते हैं? शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार क्या कर रहे हैं? काव्य में जब अलंकार का उपयोग हो जाता है तो ये काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसके अतिरिक्त इसमें एक और अलंकार है, अलंकरोति इति अलंकार। जो अलंकृत करता है यानी कि शोभा को बढ़ाता है, वही अलंकार है। भारतीय साहित्य में देखे जाते हैं कुछ मुख्य अलंकार जिनका उपयोग साधारणतः बहुत अधिक होता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अन्वय अलंकार, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह और अतिशोक्ति अलंकार। और इसके अतिरिक्त क्या है? वक्रोक्ति अलंकार आदि प्रमुख अलंकार हैं, जिनको हम अभी ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे। चलिए फिर से देख लेते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। देखिए, अलम, धनकार। अलम का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे अलम का अर्थ होता है, यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। क्या अर्थ होता है? आभूषण। अलम का अर्थ होता है आभूषण। अलम का अर्थ होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्य पाशक है। मानव समाज क्या है? सुंदरता को बहुत अधिक महत्व देता है। उसकी प्रवृत्ति ने ही नए अलंकारों को जन्म दिया है। मनुष्य की क्या प्रवृत्ति होती है? वह सौंदर्यता को बहुत अधिक महत्व देता है। इसी महत्व के कारण क्या हुई है? अलंकारों को जन्म हुआ है। अलंकार कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। तो ये क्या करते हैं? अलंकार, कोई भी कविता लिखी हुई होती है तो अलंकार क्या है? इनकी सौंदर्यता को बढ़ा देते हैं, कविता को और आकर्षक बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी कविता पढ़ते हैं तो वो कविता कोई अन्य अध्याय पढ़ने की अपेक्षा ज़्यादा मनमोहक लगती है, जिसको पढ़ने की इच्छा होती है। तो उसमें क्या होता है? अलंकार का बहुत बखूबी यूज़ होता है, इसीलिए आपको वह पढ़ने में बहुत ही सौंदर्य लगती है। चलिए अब हम देख लेते हैं अलंकार के भेद। तो हम अलंकार के भेद ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। चलिए ठीक है, हमारे सामने आ गए हैं अलंकार के भेद। ठीक है, अलंकार को कितने रूप में बांटा गया है? तो इनको 3 रूपों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला अलंकार है हमारे पास, तो ये है हमारा पहला अलंकार। क्या है? शब्द अलंकार।
दूसरा अलंकार हमारे पास क्या है, अर्थालंकार, और तीसरा अलंकार क्या है हमारे पास, उभय अलंकार। तो पहला अलंकार शब्दालंकार होता है, ठीक है, दूसरा अर्थालंकार होता है, तीसरा उभय अलंकार होता है। ठीक है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट अलंकार है जिसमें जो सर्वाधिक उपयोग में आते हैं वो होते हैं, एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। उभय अलंकार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, शब्दालंकार, दूसरे में अर्थालंकार। तो यहाँ पर हम देखते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं केवल, एक शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, जिसमें से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार सबसे पहले देखेंगे हम। तो शब्दालंकार को कितने रूपों में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो शब्दालंकार कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के हो गए। इससे अधिक भी होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ये 6 प्रकार के अलंकार ही है। ठीक है, तो शब्दालंकार कितने, 6 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो मुख्य है वो क्या है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और विरोधाभास अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, उपमेय, उपयोपमा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। इसके अतिरिक्त भी 26 और अलंकार होते हैं जो अर्थ अलंकार में आते हैं, लेकिन हम केवल यही अलंकार पढ़ेंगे क्योंकि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे से पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं शब्द अलंकार के एक एक पार्ट से। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को देखेंगे, दूसरे में हम यमक अलंकार को देखेंगे, तीसरे में हम श्लेष, फिर पुनरुक्ति, विप्सा और वक्रोक्ति अलंकार को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार से। तो दोस्तों, अनुप्रास अलंकार को समझने से पहले हम सबसे पहले क्या समझेंगे, शब्द अलंकार को, कि शब्द अलंकार होते क्या है और इसके पार्ट कैसे होते हैं। चलिए ठीक है, हमारे पास आ गया है शब्द अलंकार और हम शब्द अलंकार को समझते हैं। तो दोस्तों, शब्द अलंकार में किसकी महत्वता होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए शब्दों की महत्वता। यहाँ पर शब्दों का बखूबी प्रयोग किया जाता है। चलिए पढ़ लेते हैं। जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है इसमें, ताकि सुनने वाले को एक चमत्कार की अनुभूति होती है, हो जाता है, और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो समानार्थी शब्द होते हैं। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, समानार्थी। समानार्थी शब्द एक शब्द के कई सारे नाम होते हैं, लेकिन उन शब्दों में से ही कई शब्द ऐसे होते हैं जो चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। एक सिंपल सा शब्द होता है और उसी के स्थान पे उसका समानार्थी यूज किया जाता है, तो उसका एक अलग मतलब निकल जाता है। तो ऐसे शब्द जो चमत्कार उत्पन्न कर दे, जैसे मैं यहाँ पर चमत्कार को बोल दूं, चमत्कार एक सिंपल सा शब्द हो गया। अब मैं इसको बोल दूं अविस्मरणीय, अविस्मरणीय मैं बोल दूं इसको, तो अविस्मरणीय एक चमत्कारिक शब्द टाइप से हो गया। तो लेकिन उसकी मीनिंग भी चमत्कार से निकलती है, यानी उसका समानार्थी शब्द हो गया वो। तो क्या होता है, अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न होता है। उन शब्दों की जगह यदि हम समानार्थी शब्द रख देते हैं तो चमत्कार समाप्त हो जाता है, उसे ही शब्द अलंकार कहते हैं। यानी कि शब्द अलंकार में शब्दों के उपयोग से चमत्कार की अनुभूति होनी चाहिए। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, शब्द अलंकार होता है। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। शब्द अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक शब्द प्लस दूसरा अलंकार। तो यहाँ पर जो शब्द होगा वो तो एक सिंपल सा शब्द होगा, अलंकार क्या होगा, उसकी शोभा बढ़ाएगा। अलंकार क्या, उसे अलंकृत करेगा, उसकी शोभा बढ़ाएगा। शब्द के 2 रूप होते हैं। ठीक है, शब्द का 2 रूप होते हैं। तो यहाँ पर शब्द का मतलब क्या है, शब्द क्या होती है, हम जो बोलते हैं ध्वनि। ठीक है, और अलंकार अर्थ।
ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शब्द सबसे पहले ध्वनि आएंगी, ठीक है, फिर उसमें क्या है, अलंकार का उपयोग होगा, फिर उसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा, शब्दालंकार की पुष्टि होगी। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहता है, अलंकार जो शब्द रहता है वह अपनी विशेष स्थिति में रहता है। ठीक है, जहाँ पर वो क्या करता है, शब्द की शोभा को बढ़ा देता है, काव्य की शोभा को बढ़ा देता है। लेकिन अगर हम वहाँ पर क्या करें, किसी अन्य समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का उपयोग कर लेते हैं तो क्या होता है, उस शब्द का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी कि वहाँ पर उस विशेष शब्द की महत्वता है। तो वहाँ पर क्या होता है, शब्दालंकार होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दालंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं शब्दालंकार। पहला कौन सा है, अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा है पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम कौन सा अलंकार देखेंगे, अनुप्रास अलंकार। तो चलते हैं हम अनुप्रास अलंकार की तरफ। तो हमारे पास दोस्तों ये यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। तो हम अब पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो यहाँ पर क्या है, अनु से क्या मीनिंग निकल रही है, अनु का मीन्स होता है बार बार और प्रास का मीन्स क्या हो रहा है, वर्ण हो रहा है। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सूर भूप विश्व बदर इउधृत उदर जोवर सोवत सुप। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जावर्ण, यहाँ पर जावर्ण, यहाँ पर जावर्ण, यहाँ पर जावर्ण और यहाँ पर जावर्ण। यहाँ पर ये जो जावर्ण है इसकी आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार में से, अनुप्रास अलंकार के भी 5 भाग होते हैं, इनमें से कौन सा अलंकार है हम आगे सीखेंगे। तो क्या है कि हमने देख लिया है कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, किसी एक वर्ण की, वर्ण आबा सादा ई कोई भी वर्ण हो सकता है, सिंगल वर्ण, ठीक है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार के हम भेद देख लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार होते हैं 5 प्रकार के, छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अनंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। सबसे पहले हम देखते हैं छेका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो समझते हैं छेका अनुप्रास अलंकार को। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है ये पूरे अनुप्रास अलंकार समझेंगे नहीं, छेका अनुप्रास अलंकार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लाटा अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हमारे लिए अनुप्रास अलंकार ही महत्वपूर्ण था जो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, तो हमने ये पढ़ लिया। हम मुख्य जो ज़रूरत है हमें वही पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं शब्द अलंकार के अगले भाग की ओर। यमक अलंकार शब्द अलंकार का ही भाग है ये। हमने सबसे पहले कौन सा अलंकार पढ़ा था, देखिए हम पढ़ रहे थे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार का हमने पहला पार्ट पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, ठीक है। दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं अब यमक अलंकार। इनके जो भाग हैं हम पढ़ेंगे नहीं, जो हमारे लिए मुख्य है। अनुप्रास अलंकार हम पढ़ चुके हैं, अब हम यमक अलंकार देखते हैं। तो हमारे सामने है यमक अलंकार। चलिए देखते हैं। यमक शब्द का अर्थ होता है 2, एक बार एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग होता है पर हर बार अर्थ अलग अलग निकलता है, वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। हमने जो अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, अनुप्रास अलंकार में क्या हो रहा था, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो यमक अलंकार है, यहाँ पर किसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ पर हो रही है शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो शब्द की आवृत्ति कैसे, एक पूरा शब्द होना चाहिए, वर्ण यानी सिंगल कैसा, अ ब स कुछ भी हो सकता है, वर्ण यानी पूरा यानी जैसे ये नाम लिख दिया मैंने, ये पूरा एक शब्द हो गया। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका।
चलिए देखते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अति काय, व खाए बौराए, नर व पाए बौराए। तो ये दोहा जो है बिहारी का है, बिहारी जी का यह दोहा है, जिसका मतलब क्या है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कनक कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना, और दूसरे कनक का क्या अर्थ है? धतूरा, धतूरा भांग। तो क्या होता है भांग? तो क्या होता है कि धतूरा को खाने से क्या होता है? मादकता अधिका है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है, मादक हो जाता है, वह नशा कर देती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, दूसरी कनक का अर्थ क्या है? वह खाए बौरा है, जो धतूरा खा लेता है वो बौरा जाता है, और जो सोना नहीं पाता है वह भी बौरा जाता है, यानी पागल सा हो जाता है। तो यहाँ पर कनक कनक का अर्थ क्या निकल रहा है? कनक का एक अर्थ होता है धतूरा और दूसरा अर्थ होता है सोना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कनक कनक शब्द जो है रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। तो यहाँ पर देखिए कनक कनक 2 बार हुई और दोनों का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। अब हम देख लेते हैं पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार 2 शब्द से मिलकर बना है। पुनः धन उक्ति, ठीक है, पुनः धन उक्ति। जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही शब्द पुनः आ जाता है। पुनरुक्ति शब्द से ही स्पष्ट है, दोबारा आ जाता है शब्द, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता। जैसे क्या आ गया? बार बार, इसका अर्थ बदला क्या? यहाँ पर नहीं बदलेगा, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है, यानी कि पुनः रुक्ति, फिर से बार बार एक ही शब्द रिपीट हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं विप्सा अलंकार। विप्सा यानी सबसे पहले हम समझ देते हैं इसका अर्थ क्या होता है। विप्सा क्या होता है? हर्ष, शोक, आदर, इसको क्या है? विप्सा। हमारे मन में उठने वाले भावों को हम क्या कहते हैं? विप्सा अलंकार कहते हैं। जब आदर, हर्ष और शोक, विस्मय आदि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो, विप्सा अलंकार होता है। ऐसे अलंकार जिसमें क्या है, शब्द जब खत्म होता है, वाक्य खत्म होता है, तो ये विस्मय आदि बोधक ये वाला चिन्ह लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मोही मोही मोहन को मन भायो, राधा मैं मोही मोही मोहन मई मई, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? मोही मोही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आवृत्ति, पहले वाक्य में भी और दूसरे वाक्य में भी आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर इनका अर्थ बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा। लेकिन मोही मोही ये क्या है? हमारे मन में उठने वाले भाव है, ठीक है। ये हमारे मन में उठने वाले भाव है, जो एक आदर का भाव है, हर्ष का भाव है या शोक का भाव है, यानी विस्मय आदि बोधक है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विप्सा अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पर शब्द अलंकार के पूरे भेद पढ़ लिए हैं। देखिए ये शब्द अलंकार थे हमारे, शब्द अलंकार हमने ये पूरे शब्द अलंकार हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अर्थ अलंकार की ओर। तो शुरू करते हैं हम अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? अर्थ की विशेषता होती है। यहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। जब अर्थ निकाला जाता है काव्य का तो वहाँ पर क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या होता है? कोई अनुभव नहीं होता हमें, लेकिन जब हम काव्य का अनुवाद करते हैं, जब उसका अर्थ निकालते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अर्थ अलंकार के भेद बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर केवल वे अर्थ अलंकार पढ़ेंगे जो हमारे लिए आवश्यक है।
तो हमारे लिए सबसे पहले जो आवश्यक है वो अर्थ अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार। ठीक है, इसके अतिरिक्त रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसमें से मुख्य अलंकार। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा अलंकार है? सबसे पहले हमारे पास है उपमा अलंकार। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं उपमा अलंकार को। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, हम ये देखते हैं। तो शाब्दिक अर्थ उपमा यानी कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु की से तुलना करना, यानी कि उसको उपमा प्रदान करते हैं। तुलना करना अर्थ होता है तुलना करना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ से उपमा अलंकार होती है। यानी कि हम क्या तुलना करते हैं, हम एक की जो उपमा है दूसरे को प्रदान करते हैं, वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? किसी व्यक्ति के, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी व्यक्ति के हृदय को कैसा बताया है? सागर सा गंभीर बताया है और गिरी यानी पर्वत सा ऊंचा बताया है। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्या हुआ है? हृदय को क्या है? उपमा दी है। किसकी दी है? सागर की और गिरी की, पर्वत की उपमा दी है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा। ठीक है, उपमा अलंकार है यहाँ पर। और उपमा अलंकार के जो अंग होते हैं, इसमें 4 अंग होते हैं। तो 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। चलिए देख लेते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। अब उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमेय क्या होता है? उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने योग्य। जिस शब्द की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो योग्य होना चाहिए उपमा देने की। ठीक है, अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए, वहां पर उपमेय होता है। अब हम उपमान को समझ लेते हैं। उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं, जिसके साथ में समानता बताई जा रही है। तो यहाँ पर हमारा हृदय क्या हो गया? हमारा हृदय उपमेय हो गया। ठीक है, इसकी समानता किससे बता रहे हैं? सागर से बता रहे हैं और गिरी से बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा उपमान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द कौन से होते हैं? जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तो उसमें जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सा ऊंचा, सा गंभीर, ये क्या हो गए? हमारे वाचक शब्द हो गए। ठीक है, जो इनकी विशेषताओं को बता रहे हैं। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? उपमेय। उपमेय यानी क्या होता है? उपमा देने योग्य, जिस वस्तु की समानता बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी समानता बता रहे हैं हम? ठीक है, हृदय की। हृदय क्या हो गया? हमारा हो गया उपमेय। उपमान किसके साथ में बताई जा रही है? सागर के साथ में और गिरी के साथ में बताई जा रही है। ठीक है, वाचक शब्द। वाचक शब्द जो दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, ये कौन से है वाचक शब्द? सा गंभीर, सा ऊंचा। ठीक है, और यहाँ पर हम अब साधारण धर्म देख लेते हैं। 2 वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान में स्थित हो, ठीक है, उसी गुण धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। ठीक है, दोनों में उपस्थित शब्द कौन सा है? हमारा शा और यहाँ पे सा। तो ये क्या हो गया? साधारण धर्म। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। उपमेय क्या है? उपमेय यानी जिसका अर्थ बता रहे हैं हम, हृदय का बता रहे हैं। ठीक है, तो ये उपमेय हो गया। ठीक है, उपमान। उपमान किससे इसकी उपमा दी जा रही है? सागर से दी जा रही है। ठीक है, ये हमारा उपमान हो गया। वाचक शब्द क्या हो गया? हमारा गंभीर, ऊंचा। ठीक है, और साधारण धर्म जो इनको जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं? सा, जो दोनों में उपस्थित है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। उपमा अलंकार हमारा कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पर कौन सा अलंकार देखा? उपमा अलंकार। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी उपमा अलंकार के भी भेद हैं। ठीक है, तो हम ये भी देख लेते हैं। उपमा अलंकार के भेद देखना भी जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है?
पूर्ण उपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। उपमा अलंकार दो प्रकार के होते हैं, पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। तो पूर्णोपमा अलंकार देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम इसमें उपमा से सभी अंग होते हैं, उपमा के सभी अंग होते हैं, ठीक है। पूर्ण उपमा यानी कि पूर्ण सेंटेंस होगा जिसमें, और उपमा में क्या चीज होनी चाहिए, उपमेय होना चाहिए, उपमान होना चाहिए, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये चार भाग है इसके, ये चार भाग इसमें उपमा अलंकार में होना चाहिए। तो पूर्ण उपमा यानी कि पूर्ण हो जाएगा वाक्य। लुप्त उपमा यानी कि उसमें पूर्ण उपमा नहीं होंगी, लुप्त होंगी, आधा ही वाक्य होगा वो, ठीक है। तो पूर्ण उपमा अलंकार में ये चारों होना चाहिए। इसका उदाहरण हमने देख लिया है, ये देखो ये वाला उदाहरण इसी का है, पूर्ण उपमा, क्योंकि पूरे अंग इसमें स्थित है। क्या क्या, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म सभी उपस्थित है इसमें, ठीक है। तो ये पूर्ण उपमा अलंकार हो गया। देखिए फिर से आ गया ये, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो हृदय क्या हो गया यहाँ पर हमारा, उपमेय हो गया, उपमान हो गया ये, और हमारा गंभीर क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया, ठीक है। साधारण धर्म नहीं, वाचक शब्द हो गया, और ये हमारा साधारण धर्म हो गया। चलिए ठीक है, हमने सभी पार्ट हमने देख लिए। अब हम आते हैं लुप्तोपमा, जहाँ पे उपमा पूरी ना हो। इसमें उपमा के चारों अंग में से एक या दो या फिर तीन का ना पाया जाना, ठीक है, लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कल्पना सी अतिशय कोमल, तो यहाँ पर कौन सी, यहाँ पे लुप्तोपमा है, ठीक है। यहाँ पर वाचक शब्द, अब दो वाक्य रहते हैं तो हम देख लेते वाचक शब्द कौन सा है, उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पर क्या है, लुप्तोपमा अलंकार। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें उपमेय नहीं है, यहाँ पर क्या है, उपमेय नहीं है। देख, कल्पना सी अतिशय कोमल, लेकिन किसके बारे में बात कर रहा है ये हमें नहीं पता है, तो क्या उपमेय नहीं है, इसलिए यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। चलिए अगला अलंकार देख लेते हैं हम। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण अलंकार है हमारे पास में, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, हमारे पास कौन सा अलंकार है अब, रूपक अलंकार, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर उपमेय और उपमान, हर जगह उपमेय और उपमान की बात चल रही है, आपको याद रखना है ये में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। उपमेय और उपमान दोनों सेम हो जाते हैं, दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच में भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है। उपमेय प्लस उपमान क्या है यहाँ पर, ये बराबर है, ठीक है। दोनों को जोड़ के क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पर कि एक वस्तु जो है दूसरे वस्तुओं का रूप धारण कर लेती है, उसका अर्थ ले लेती है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर, बाल पतंग विगसे संत सरोज सा हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम उपमेय और उपमान क्या है, दोनों बराबर है, दोनों ने एक दूसरे के रूप को ग्रहण कर लिया है। ध्यान रहे, उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक शब्द का लोप होना, उपमेय का भी साथ में वर्णन होना, ठीक है। तो यहाँ पर सभी चीजें हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, ठीक है। अब रूपक अलंकार के भी जो भेद होते हैं वो भी देख लेते हैं हम। तो कौन कौन से होते हैं, समरूपक अलंकार, अधिक रूपक अलंकार और न्यून रूपक अलंकार, ठीक है। तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रखें आप, ठीक है। अब हम अगले अलंकार की ओर चलते हैं। तो अब हमारे पास में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात यहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है कि यहाँ पर उपमान ना हो तो भी यहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। जैसे हम देख लेते हैं, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोवत मनु पिए दवानल की ज्वाल।
तो यहाँ पर देखिए गुंजन को ही क्या किया है इसने, उपमेय और उपमान दोनों मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के भी भाग होते हैं, वस्तुप्रेक्षा, हेतुप्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आता है संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यहाँ द्विधा बनती है तब संदेह अलंकार होता है। सीधी सी बात है, उपमेय उपमान का पता नहीं लगता है तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। अर्थात यहाँ पर किसी वस्तु, व्यक्ति वस्तु को देखकर संशय बना रहता है। ठीक है, संदेह अलंकार होता है। यहाँ पर अलंकार उभय अलंकार भी एक भंग है। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य में ही संदेह है तो यहाँ पर संदेह अलंकार हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास में अतिशोक्ति अलंकार आ जाता है। अतिशोक्ति अलंकार यानी कि किसी भी बात को बड़ा चढ़ा कर बोलना, उसे अतिशोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करके लोक समाज की सीमा की मर्यादा टूट जाए, यानी कि बहुत अत्यधिक बड़ा चढ़ा के बोला जाए, तो उसे क्या होता है, अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। तो किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना अतिशोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान यानी कि यहाँ पर क्या है, भ्रम पैदा होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, अर्थात जहाँ पर उपमान और उपमेय दोनों के साथ एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब यहाँ एक वस्तुओं को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। एग्जाम्पल है इसका, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी भिरत जाए। चलिए देख लेते हैं अब अगला है हमारे पास में विभावना अलंकार। यहाँ पर कारण के ना होने, कारण नहीं होता है यहाँ पर, होते हुए भी कार्य का हुआ जाना पाया जाता है। ठीक है, कारण नहीं होता है फिर भी कार्य हो जाता है, विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले, ठीक है, विभावना ही है यहाँ पर, बिनु पग कौन चल सकता है, सुने बिनु काना, और बिना कान के कौन सुन सकता है। ठीक है, यहाँ पर कार्य का ना होना फिर भी होना पाया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। ठीक है, बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रसभोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़जोगी। तो ये सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई अर्थ निकल नहीं रहा है, कार्य फिर भी हो रहा है। ठीक है, विशेषोक्ति अलंकार देखते हैं। काव्य में जहाँ कार्य सिद्ध के समस्त कारणों में विद्यमान रहते हैं, हुए भी कार्य ना हो, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नीत प्रति रहे तउना प्यास बुझाई। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विशेषोक्ति अलंकार है। अब देखते हैं हम अन्योक्ति अलंकार। अन्य से उक्ति निकालना यानी अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अन्य से उक्ति निकालना क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार। यहाँ पर किसी भी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य की बात की जाए, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं, क्या रहते हैं, किसी अन्य से उक्ति निकाल रहे हैं, फूलों के आसपास रहते हैं, फिर भी कांटे उदास रहते हैं। ठीक है, अन्य से उक्ति, फूलों की से उक्ति किसकी निकाल रहे हैं, कांटे की निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अन्योक्ति अलंकार हो गया। अब देखते हैं उभय अलंकार। ऐसा अलंकार जिसमें शब्द अलंकार और अर्थक अलंकार दोनों का योग हो, अर्थात जो अलंकार शब्द या अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, वहां पर उभय अलंकार होता है। ठीक है, कजरारी अखियन से कजरारी न लखाए, इस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों है। क्या है इसमें, शब्द और अर्थ दोनों ही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे अलंकार जो होते हैं कंप्लीट होते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।